अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ ओल्ड इज गोल्ड, और मैं तो नया भी कहूँगा और पुराना भी कहूँगा, हरियाणा प्रदेश का स्टार रागनी कलाकार और जागरण कलाकार, क्योंकि आजकल तो जागरण का भी बादशाह और है मासे जी, मासे नरेंद्र बैसवाड़िया उर्फ बॉबी। शायद बहुत सारे लोग बॉबी के नाम से नहीं जानते होंगे। तो मासे जी राम राम, और स्वागत है आपका आज अभिमन्यु मूवीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आज आप आए, हमें मिले। अभिमन्यु जी चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से भी सभी को राम राम है। कई दिन में फंसे हो जी हम तनु को हैं। बस मन बेरा तो था, पछा ही पड़ रहा कई घने दिन तक पर मैं भाई साहब आज मिलना था तो जी जी जी। तो परिवार सुख मौज है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल। और शरीर स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है जी। जो पहला करंट था नहीं है, करंट पूरा है, अच्छी कोई बात नहीं है। मासे जी बैसवाड़ गांव है आपका जी, जो मास्टर सतबीर जी का गांव था वही गांव आपका बैसवाड़ जी, वही गांव है जी। तो मासे जी किन के शिष्य हो आप? मेरे सतगुरु जी हैं पंडित जगदीश शर्मा। पंडित जगदीश शर्मा मेरे गांव के ही हैं, मेरे घर के कुणबे के चाचा हैं जी। तो वो भी रागनी कलाकार वो थे? मास्टर जी के साथ ही, मतलब वो जैसे गांव में शौक नहीं करा ना दो चार बालक। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम में मास्टर जी भी जैसे बालक थे, वो जगदीश शर्मा जी भी बालक थे, तो बड़का शौक में थे उनमें। अच्छा गाते थे? मतलब मैंने कभी सुना तो नहीं, लेकिन ज्ञान इतना था जिसकी कोई हद नहीं। आपने गुरु कैसे बनाया? बस वो मास्टर जी के साथ रहते तो कोई भी बात, कोई भी रागनी, कुछ भी पूछ के देखो, कोई भी तर्ज, कोई भी धुन, हर धुन उनका याद थी। तो इसीलिए आपका मन में बैठ गया कि भाई गुरु तो इनको। बस वो फिर मेरे का पता लग गया उन्हें कि भाई इनको शौक है, इस बॉबी ने शौक है। तो गाँव में बॉबी का नरेंद्र मैसवाड़िया बाद में हो ना जी, जी, जब लोग जानने लगे तब भाई बॉबी ने शौक है, उन्हें मैं बुलाया। एक नौरा था उनका वहाँ पे, तो वहाँ वो प्रैक्टिस कराया करते, गढ़वा बिंजू सब रखा करते। तो एक दिन मेरी भी सुनी, उसके मन में खटक बैठ गई भाई ये छोरा कुछ न कुछ करेगा जी। फिर जैसे मन ने भी कोई बात पूछनी हो, कोई ज्ञान की, कोई रागनी, तो सारी बता दिया करते, मतलब इतना ज्ञान। फिर उन्होंने खुद भी बताया, जैसे अब तो ये है भाई हर फोन में लक्ष्मी चंद जी की, मांगीराम जी की, कोई भी रागनी निकालो पूरा ग्रंथ निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पर ढूंढ के ले आ करते, एक एक रागनी, एक एक बात की तो टोग ले आ करते, अब भाई कित मिल रहा है। तो फिर जो मेरे गुरुजी हैं, उनके गुरु थे पंडित रामदत्त जी बम्बे वाले। जी जी जी, सांगी जी, मैंने बड़ा नाम है जी, मैंने उनका नाम सुना है। तो वो उनके पास जाते, वहाँ से 2 रागनी 4 रागनी वो लेके आते, मैंने सुना है जो, और वो मास्टर जी को दे दिया करते, वो याद कर लिया करते, मतलब ऐसे इकट्ठा कराया करते पहले। अच्छा। तो जितनी वो लिया करते, अच्छा इसकी तो सांग में चले गए, मान लिया सांग में चाहे 10 रागनी गाई, 20 गाई, सब याद हो जाया करती नहीं, ऐसा उनका दिमाग था। मतलब कभी कंप्यूटर दिमाग था। एक गाना तो देखो किस्मत भी होती है भाई साहब। एक एक गांव में लता मंगेशकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द संसार, बिल्कुल ऑल ऑफ वर्ल्ड जी। भाई अंग्रेजी जानती नहीं पर इतनी तो कह सकूं मैं, रागिनियम भी कहा नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉम्बे। जी जी जी। तो वही बात है, इतने अच्छे अच्छे गाने वाली गम्मा गेले भी पा जाएंगे, अब भी हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है। जिसका नाम हो गया वो एक गायक, चाहे उसने थोड़ा अंता हो। जी जी। तो भाई ऐसे वो जगदीश शर्मा थे, उनका नाम नहीं था, गाँव में तो सब जाने थे, और इतना जाने हैं गाँव में तो विदिशा वामन, लेकिन पंडित जगदीश शर्मा तो वो जब कुछ कार्रवाई हो लेती है तभी लिखा जाए ना, सभी कार्रवाई हो रही। लिखते भी थे वो? लिखते भी थे, रागनी भी लिखते थे, भजन भी लिखते थे, लेकिन वो है मतलब भाई जैसे जिसका नाम हो जाए वो है गायक। तो आपने भी लिखा मास्टर जी कभी? मैं तो बस थोड़ा मोटा, छोटा मोटा कुछ, बस ऐसा ही नहीं। फिर थोड़े पीछे चले जाते हैं मास्टर जी। जब ये हो गया कि भाई बस इसी फील्ड में जाना है, तो गुरुजियों को बोल दिया कि भाई पक्का ये काम करना है? मतलब न्यू कह दिया था गायक बनूंगा चाहे कुछ भी। वैसे तो मैं बचपन में था ना, जब ये कुलिया ही नहीं आती, इसका टीप बांध लेता, छोटा सा 5-6-7 साल की बात है। उसके बाद भाई जैसे स्कूल में पढ़ने लग गए और सारी कार्रवाई फिर से मतलब ये था, आप मैंने खाना मत दो, एक कमरे में रोक के टेप रिकॉर्ड बजा दो, रागनी सुने जाऊंगा, भजन सुने जाऊंगा, बुखा रह लूँगा, इतना शौक था। कितने पढ़े मास्टर जी? मैं भाई साहब 10+2 पढ़ा जी, और 2 साल का कोर्स कराया मैंने
जी सोनीपत से इलेक्ट्रीशियन ITI का। जी और बिजली इलेक्ट्रीशियन बिजली को बोलते हैं ना। जी इब्बी भी इतना डरया करूं, बल्लभ भी नहीं बदला कदे। कोर्स खूब करा फिर जी। जबरदस्ती मेरा भाई था बड्डा, मेरा बड्डा भाई है नरेश कुमार, वो जी। बिजली बोर्ड में लाग रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती ITI में दाखिला दिवा दिया और इलेक्ट्रीशियन में। और कर्मा की बात देखो ने, बिजली वाले में सरकारी नौकरी लागी, अब भी बिजली वाला हूँ। तो अब क्या और पोस्ट बिजली महकमे में मेरी पोस्ट है भाई साहब सेक्शन ऑफिसर। ये क्या काम करना होता है आपने? काम तो वैसे एक जो सेक्शन ऑफिसर होता है, वह पूरा सेक्शन होता है उसका ऑफिसर। फिर एक बात है जी, बिजली वाला के ऊपर बड़ी वीडियो बने हैं, बिजली वालों के ऊपर बड़े चुटकुले बने हैं, और बिजली वाला थी नो कह रहे हैं भाई बोले आप मैं वो कहूंगा नहीं बोला नहीं, कहते कोई बात नहीं है। इतने पुलिस वाला का नोता दे दो बोला ये जमाने हैं, उन्होंने बोला फिर इतना न क्यों जमाओ, एक बिजली वाला ने बुला लिया। ये कहावत है, वैसे ऐसी बात नहीं है। आप मन कदे ओजमास के देख लियो, बरत के देख लेना। बदनामी की बात होती है ये, वैसे बदनाम कर रखे हैं बिजली वाले, ऐसा कोई है नहीं। अच्छा ये तो मतलब बस और कॉमेडी बनाने के लिए एक आधा होता भाई, वो भी आपके साथ की गारंटी नहीं लो। आपके साथ दोनों बन गई, आप ITI वाले भी थे और आप बिजली वाले भी सरकारी नौकर तीनों आने तो भाई आजकल माशे जी जैसे आजकल के जो कॉमेडी बने ना, वो या तो ITI वाले या रोडवेज वाले और या बिजली वाले, इनके चारों ओर घूमे, नई स्क्रिप्ट नहीं। अच्छा माशे जी कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे? मैं भाई साहब पहले तो मटका बजाना सीख गया, प्रॉपर गढ़वा जी। मतलब जितना बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन जो होता है मटका बजाना सीख लिया। सबके साथ रिदम में बजा सकता? हाँ बजा सकता हूँ, अभी बजा सकता हूँ थोड़ा बहुत, करीब तो भूल गया हूँ बहुत सालों में। अच्छा बेंजो बजाना सीख गया फिर मैंने, बेंजो। ये किससे सीखा? पंडित जगदीश शर्मा मेरे गुरु। उनको आता था? हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा मासे जी फर्स्ट टाइम कौन सा स्टेज था जहाँ, देखो ये बात तो मैंने मेरा ना भूले पाओ क्योंकि पहला स्टेज तो पहला आयो है। देखो घना तो याद नहीं, पर शायद गांव में की बात है, मैसवाड़ में। तो खुद का मन था गाने का, चढ़ के गाने का, या वैसे पहला स्टेज तो था ना जो मेरा असली स्टेज बोल रहा है, वो 12वीं क्लास में था। 12वीं क्लास में स्टेज लगाया गया और मैंने नाम लिखवा लिया और हमने रागनी गाई। तो भाई बड़े बड़का ने जैसे यारे प्यारे थे, सब ने पसंद करी, तो वो भी सही गाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाया। मतलब एक वैसे मैं कमरे में बैठ कर गाया तो करता है, एक्सपीरियंस हो रहा था, सुने जा करता कैसे हरदम जी, तो उसकी उससे थोड़ा हो रहा था कार्रवाई ही। तो जब पहली बार गांव में गाया स्टेज पे, हाँ पब्लिक के बीच में, वो एक तो स्कूल लाइफ का गाना, हाँ। लेकिन जब वो बाहर निकल के ऑन द स्टेज गाओगे ना, वो एक अलग चीज होती है। तो वहाँ क्या गाया था याद है? देखो भाई साहब पांच कांपे थे, मतलब पांच पब्लिक ने देख कर कांपे थे जी, और लेकिन गाया ठीक गाया। हाँ बिल्कुल ठीक गाया गया और ध्यान हाथ कॉन्फिडेंस बनया फिर है? कॉन्फिडेंस बनया। हाँ भाई तू, लेकिन प्रोग्राम में बहुत बार जाए गए, जब भी पांच तो कांपे गए पब्लिक ने देख के। अच्छा उस दौर में जब आप नए नए आए तो भीड़ थी पब्लिक की भी और कलाकारों के भी, और कलाकार जो थे वो एक से एक मर थी, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे? हाँ जी, हाँ उस दौर फलाना हथियार, उस दौर गांडी, उस दौर गदा इसी है, नून तो दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कृष्ण, एक तो एक तगड़े सब डाल के ऊंचा गाने वाले, फिल्मी गाने वाले, थोड़ा सा रोमांटिक गाने वाले, वीर रस गाने वाले, सब कुछ थे। कैसे जगह बनाई मासी जी? भाई साहब इसी जगह बनाई। अगर मैंने न्यू बेरा पार्ट गया कि उसने तीर चलाना है, उसने गदा चलानी है, और उसने वो घुड़सवार है, और वो सारी चीज कार्रवाई मैंने सारी चीज जोड़ी पहले। मतलब तीर वाला खातिर तीर तैयार करे? हाँ तीर वाला ताई तीर तैयार करे, गदा वाला ताई वो उसी ले रहे थे स्टील की, मैंने लोहे की तैयार करी, सारी चीज मैंने तैयार करी, और फिर मैं खड़ा होगा स्टेज बांध लग गया भाई साहब। इसमें ना जैसे जो चीजें आपने तैयार करी, नई चीज लेकर आनी पड़ी थी क्योंकि वो तो गाया ही करते, उनसे कुछ अलग करेगा। जब तो मार्केट में आओगे तो किसने सहयोग करा, कौन था वो बंदा? बस सहयोग तो भाई साहब देखो न्यू हाँ एक गांव के से, जैसे पूरे गांव के नौजवान साथिया ने, मेरे गांव के पड़ोस में एक हमारा दोस्त है शिब्बा फरमाना, उनने सहयोग करा। दो चार और यारे प्यारे साथी थे, उन्होंने बड़ा सहयोग करा, साथ दिया कि भाई तू
चल जाम तेरी गेल से। पहली साजिंदा टीम जो आपने तैयार करी, हाँ। अपनी पार्टी घर के तैयार करी। कौन कौन गांव से? कौन कौन थे भाई गांव से ही थे। तो भाई अपना बिंजू वाला तैयार करा मैंने जी, जो ओम प्रकाश है, नरेंद्र कौशिक जी के साथ बहुत दिन उसने बजाया जी। 2-3 मटके वाले, अपना काला भैंसवाड़ से ही है मटके वाला तैयार करा। एक क्रिश्चियन है गढ़वे वाला भैंसवाड़ से ही वो तैयार करा। 1-2 और मतलब गांव के ही कार्रवाई करी सारी। तो सारी टीम बनाई और एक दिन जैसे आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, छतरी ले ली, चादर ओढ़ ली, रियाज कर। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन रियाज नहीं करा। मतलब ये एक बीमारी लग गई थी? बीमारी के हद मान भाई साहब। अच्छा। मेरे गांव में दादा पिपरवाड़े की मान है, मंदिर है बहुत बड़ा बढ़िया, वहां जाया करते हर रोज। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो क्या जिस दिन हमने वहां पर प्रैक्टिस ना करी। आपके गांव में आपके टाइम पे जब आप आए, एक स्टार गाने वाला पूरे हिंदुस्तान में जिसका डंका बजा करता, स्वर्गीय मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया जी, एक ऑलरेडी नाम था। बिल्कुल। उसी गांव में दूसरा उभरना छोटी बात तो नहीं होगी ना, मतलब उसके लिए तो लोहे के चने चबाने जैसी बात थी। उस तो भी लोहे के तो ही बत्ती थे भाई साहब, और क्या होते होंगे, उस तो ही बत्ती चने चबाने थे। ये चीजें भुगती खूब। देखो एक गांव में हर गांव साथ देता है, भाई मेरे गांव का नाम रोशन करेगा, इसका साथ दो। अरे छोरे का साथ दो, भाई मेरे गांव का नाम रोशन करेगा, गांव में न्यू करेगा। अरे मेरे गांव का तो पहले नाम रहा ऑलरेडी। हाँ। और उसी फील्ड में और मैं क्या नाम करूंगा। अरुण न्यू बेरा मास्टर जी जो थे एक ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और भाई मैं तो इसी क्यों होगा आगे खड़ा हो जाया और था मेरे न्यू भी ना स्टेज पे भी चढ़ना आदमी न्यू मान्या करते, इसका नहीं बेरा के गा दे। अच्छा, उस टाइम पर ना सामने भी आपकी स्टेज के सामने भी हजारों आदमी, कई लाखों आदमी आ रहे थे, जहां तक नजर जाती वहां तक मतलब शर दिखा करते, इतनी भीड़। बिल्कुल। और उस भीड़ में गाना आसान बात नहीं थी। तो कलाकार तगड़े थे, जैसे मैंने पहले बताया। आप स्टेज पे कैसे चढ़े, आपको किसने एंट्री दे दी? क्योंकि आपका तो कोई नाम नहीं था, आपने तो उस टाइम पे मतलब एकदम नया चिड़िया चोच मारा ना, चारों ओर दीवार थी, चोच मारने की जगह नहीं थी। भाई साहब मैंने न्यू बेरा पार्टी का पटौदी प्रोग्राम है, कंपटीशन है। मैं 10 दिन पहले बेरा पार्टी गया, पटौदी पहुंच जाया करता, क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं आ रहा था उस दौर में। तो पटौदी पता लग जाता था ना, किसी के साथ कोई साजंदा बता दी था, अरे भाई वो भी उड़ा प्रोग्राम कंपटीशन है पटौदी। मैं पटौदी पहुंच गया, सारी रात मैंने स्टेशन पे गुजारी, रेलवे स्टेशन पे। तड़के उठा, मुंह धोया, इतना नाई की दुकान पर गया, मड़े बाल बूढ़े भाई, और उड़े पहुंचा जित वो पटौदी कंपटीशन करा रहे थे। उनके पास हाथ पांव जोड़े, भाई साहब रे मैंने बुला लो, हम तो तेरे को जानते नहीं भाई। मैं जी भैंसवाड़ मास्टर जी बुला रखे मैंने। मैं बोला जी भाई मैं बहुत ज़्यादा शौक से एक रागनी का नंबर दे दियो, पीछे नहीं देंगे। मैं भाई साहब मत दियो भाई, एक रागनी गवाओगे? मैं जी एक गाऊंगा। ऐसे करके कई साल दौरान भाई साहब आप नजर मार के देख लेना, उस टाइम पे कोई भी हरियाणा में कंपटीशन ऐसा नहीं होगा जहां जिस कंपटीशन में मैं ना हूं, जहां वो भी नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आप गए किसी टीम के पास पहले ही, कमेटी के पास, किसी ने न्यू भी कही क्या सुना? बस इसी तो कोई खासी ना कही, लेकिन ईसा भी कहा कहां भर लिया, अगर तेरे नंबर भी ना दिया धक्के हो जाते, धक्के कत्ती कसूते भाई साहब। पूरी टीम लेके जानी पड़ती, आना तो रहा नहीं, और उनका भी खर्चा पड़ना। अच्छा इसे भी थे कोई टीम में मन तो पीछे जरूर चाहिए तेरा प्रोग्राम। बस इसे तो देखो मैंने नए पाले थे, पुराना होता जरूर मांगते, सारे सही थे, लेकिन यह था भाई 100 रुपये आते तो 20 रुपये जरूर मांगे यार थे। नहीं वो तो चाहिए भी, हक भी था। अच्छा सबसे ज्यादा मतलब कब ऐसा हुआ कि खुल के कोई स्टेज मिला? खुल के मतलब आपकी मर्जी चल ली? भाई देखो बहुत से यारे प्यारे इसे जैसे हमारे भी बनते रह गए। अच्छा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी तो लोग थोड़ा सा सिर्फ वहां हम जाते परफॉर्मेंस देने थे। अब भाई उड़ा हम इसी गांव हैं, अब इसके मन भा जाए, बावड़ा हो जाए, पागल हो जाए, न्यू करो छोरा रहे, एक और इसने जरूर बुलाऊंगा, अगली बार मैं कराऊंगा तो इसने जरूर बुलाऊंगा। ऐसी मतलब सोच के जा रहा था, न्यू नहीं खड़ा हो गया गाया है, क्या फायदा हुआ? देश गाँव है, कच्ची मंदी नहीं, चाहे बोलता मैं कच्चा भी दिया था, मंदा भी बोल दिया था, लेकिन एक ठेस पहुंचानी, उसके दिल में बसना, एक ऐसी गानी मतलब सोचा था, ऐसी जो देखो बोर मारनी नहीं चाहिए भाई साहब, ना बोरिया है,
अब हमारे दैया साहब बता रहे थे, मतलब कोई भी एक्टिंग थी आज तक जो उस टाइम पे थी और आज भी वो एक्टिंग आज तक भी नहीं करता कोई भी। जो एक्टिंग में जब कराया करता ना, आज तक रागलीन लाइन में वो एक्टिंग किसी ने पकड़ी भी नहीं। अब था ही नहीं, न्यू मन बेरा नहीं। वो जो एक्टिंग आपने करी ना, तो हमारा एक साथी है, आज भी है, आज तो वो शराब ने बिल्कुल डैमेज कर दिया। मैंने एक दिन मिला, कति उसका तो नाश हो रहा है, पवन दैया। तो उन्होंने एक अमृतपुरी के सामने आप लोगों का इंटरव्यू रखा, पब्लिक ने बड़ा पसंद किया, करोड़ों आदमियों ने देखा। उसमें भी आपकी एक्टिंग का उसने बड़ा जिक्र करा। वो मैंने भी सुना है। हाँ। एक्टिंग वो तो देखो, तो कुछ भी कहो कोई बात नहीं, वो तो मजाक की बात है, लोगों को हंसाने वाली बात है जी। और भैंसवाड़िया तेरे को उसका हिजड़े का रोल दूंगा। हाँ मैंने भी सुना है। आपने जो एक्टिंग कराया करते हैं उसके लिए उसने कुछ ऐसा बोला होगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो चलो एक पब्लिक हंसे, एक पब्लिक मतलब एक जब आपने पहली बार सुना वो एक बार तो बहुत सा उठा इसके ऐसा मारू थप्पड़, लेकिन भाई थी भाई उस टाइम पे वो थोड़ा उसका नाम था, उस टाइम उसका नाम था स्टार था, वो स्टार था उस टाइम बिल्कुल सभी कलाकारों के ऊपर अकेला भारी पड़ा करता। भारी पड़ा करता। हाँ जी, बिल्कुल साफ बात थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। कभी मिला फेस टू फेस, पूछा आपने? कई बाबू जा वाला मैंने ये कह दिया यार हासिए। हालांकि जब ITI मैंने दाखिला लिया ना, वो भी उस टाइम पे ITI में था। अच्छा, पुराना यार था। हाँ यार दोस्त नहीं थी, मिलन था लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन उससे टाइम पे उसने ITI करी थी, उससे टाइम पे मैंने करी थी। मैं थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कहीं प्रोग्राम में जाता, उसका हो गया था एकदम नाम, उस टाइम पे उसका नाम हो गया। क्योंकि जब बढ़िया ठोस कॉमेडियन थे नहीं, तो वो ITI छोड़ गया, बीच में छोड़ गया था। नहीं वो तो इसी कार्रवाई करा था ना भाई साहब, जैसे व्हाइट पैंट शर्ट ऐसी पहना करता ना, एक नंबर की कंपनी की। अरे एक कब पहना करता। वाह जी। जैसे प्रोग्राम है गुड़गांव में प्रोग्राम कराया और सारी रात वो जो सफेद तो मैली हो जाए, सफेद का बहुत ध्यान रखना पड़ा है, ऐसे थोड़ी पहले जा सफेद वह मैली हो जाती, तड़के उन्हें फेंक देता और दूसरी फिर दुकान में तो खरीद लेता। सर उस टाइम पे भी ड्रिंक करा करता भाई? ड्रिंक तो देखो उस टाइम पे भी कराया था, पर उस टाइम पे कति एक शरीर में गुंजाइश है ना भाई साहब, एक अद्धा भी उठ सके, बोतल भी उठ सके। सुतरा छोरा था, कति सुतरा छोरा था, एक अद्धा भी उठ सके आदमी उस उम्र में, 3 पा भी पी ले वो भी पी सके है। और जब फिर कति खोखड़ा हो जाता है अंदर से, एक पैग लेना भी एक बोतल मान लो। वो आज टाइम हो रहा है। हाँ आज टाइम हो रहा है। अब ऊपर नहीं चढ़ सकता छात पे। मेरे पास ऑफिस में आ गया एक दिन, यहीं कोई ले आया, बोला ओ भाई आइए देखते ना कौन मिलना आ रहा। मैं बोला वो कौन है? बोला पवन दैया। मैं देखा कति सूख रहा, मगर आ जा भाई ऊपर चढ़ा ना का भाई साहब पद्दी बिठा के ले आ ऊपर। मतलब ऑफिस की बात है। तो ये भी हाल हो गया उसका। सब पिया करते उस टाइम पर लगभग। हाँ तकरीबन भाई देखो थोड़ी बहुत तो मैं भी कार्रवाई तुमने पूछ जाए था, बतानी पड़ेगी, बतानी तो चाहिए नहीं थी, अब बता दूं? नहीं बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। दरअसल क्या होया, एक भाई मेरा हिस्सा दौर आया, एक जो साल 2 साल के दौरान मैं पासी पाले सतवीर 4 रणबीर और जैसे भाई सत्य हो गया, नरेंद्र पासी, मतलब 4 गायक सारे का बुलाओ है, नरेंद्र पासी ने जरूर बुलाओ है ड्यूट के लिए मन्नर उसने एक दौर आया था। तो भाई जित भी खड़े हों उड़े वाह भाई बहुत बेइज्जती कर दे मेरी, मतलब कुछ हो कह दे पासी जी, कुछ हो कह दे। हाँ जी भाई लेडीज है और मेरे तो जो शर्म भी आवे और कुछ हो ना कह आजा। फिर मैं जैसे न्यू बैठे थे, मैं बोला यार ये तो बहुत गलत हो यार, मेरे यार जित भी जाऊँ इसने मेरी गला डूट तो कर दे हैं और कहीं नकल मार दी। बोला यार पिंडे जी तू 2 पैग मारे, इसके बराबर का है, बराबर का तू एक मार के तो चढ़े। मैं भाई कदे लिया याद नहीं था भाई साहब, वो तो 2 पैग है भाई, मैंने कर दी कार्रवाई ही। और भाई साहब मतलब के कसुती होती वाह, एक बात का मैं 2 कहूँ, वह 2 का मैं 4 कहूँ, फिर तुम उसका कति जो न्यू निकाल रहा है भी बोल नहीं सका मेरे कान, लखाए नहीं सका मेरे कान, क्यों मैं उसका भी आपको पता है सब ने बेरा भाई, आगे एक पैग लाए 50 के हो जाए। तो एक दौर ऐसा आया जब एक आधा पैग है भाई साहब न्यू थोड़ा बेशरम कोई भी हो, कितना भी शर्माड़ू बेशरम हो जाते हैं थोड़ा। अब दोबारा पीछे चले जाते हैं, स्टार्टिंग होगी, स्टेज पर जान लग गए, 4 आदमी रागनी जगत के जानन लग गए, कलाकार तो लगभग जल्दी ये जाना चाहे, कोई नई एंट्री होते फेस यो आ गया रही दाबो, ऐसा हुआ सारे गए यार था भाई साहब। जो गोरी ये मेजोरिटी बना रहे थे
आपको पता है सारे देश ने बेरा है, 5, 6, 7, 8 गायक थे मार्केट के। उनके बाद मेरा ये नंबर था और मैं भाज के चपटा रहा था। कोई सा भी हो चाहे गायक, कोई सा भी गायक हो चाहे, मैं भाज के चपट जा रहा था। रंग काट में आओ, देसी तर्जा में आओ, चुटकुले कहण में आओ, भाई लड़न में आओ, न्यू भी था चाहे लड़न में आओ, एकदम न्यू सोच रखा था भाई कुछ भी हो मार्केट में आना। तो इसी कार्रवाई थी भाई साहब। तो अभी कदे हिसाब ही होया, अब भाई आगल्या ने पक्की यहाँ बढ़ ली। हाँ, आप कति पूरी उमंग से गए भाई, नंबर है, जानते हैं गाना है। और भाई मैं किसी का नाम आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी की वजह से आपने बेरा भी पट्टा हो, वह कट गया नाम, फलाने ने कटवा दिया भाई बहुत जगह होया ऐसा। तो कितना छोट था? इतना छो उठा था हूँ, थप्पड़ तो था नहीं पर गोली मार दी, मतलब इतना छो उठा था भाई सब चाला। सारा मतलब एक इतनी उमंग से जागरता, इतनी तैयारी करके जागरता, प्रोग्राम से पहले खेत में जानता, वो जो कर ये नहीं कबूतर कबूतर ये बैठ जा का को ये पे इन दिनों बाजरे में बाजरा जो फिर नहीं कर आई रहे ऐसे खड़ा होगा खेतों में, कोई नहीं देखो चुकर कोई नहीं है, और मैं आई रहे करे जानता जैसे गले ने साफ करने का हमारा। मैं तो इतनी मेहनत कर कहा रहा। और भाई पहले क्या कर था भाई साहब, ईब के है एक मैंने व्हाट्सअप बना रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप जी। एक बार मैं भेज देता हूँ आज का वहाँ प्रोग्राम है, किसी के पास फोन नहीं करता, किसी को बताता नहीं हूँ। दरबार आड़ा, साउंड आड़ा, झाकी आड़े, साजंदे सब, किसी को भी ये नहीं कहता मेरा उड़ा प्रोग्राम है जी। सब ऑटोमेटिक अपने आप टाइम पर पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितना अच्छा उठा था भाई साहब। जुगर तब तक गांव के थे, फिर मैंने एक आधा पड़ोस के कर लिए, बिदल गा, पिनाने गा, एक जोड़ी गा, टीम बट गई, मतलब टीम बढ़ गई। और जैसे भाई गुआंढ सुआंढ के साइकिल पर जाता, उन कहन जाता, और भाई फिर उन में लेगा जाता, क्यों करे भी करके मन भरते ले आइए, मैंने न्यू करके ले आइए, मैंने न्यू करके ले आइए, उन्हें लेगा जाता है। उड़ जानते हैं भाई कुछ नहीं। तो नाम बेरा पट जत्तर, नाम तो मेरा पट्टा करता भाई साहब, देखो फलाना तकरीबन। हाँ, कोई ना कोई फूट जाता यार, वो नाटक है तेरे बारे में बोला, मैं ना गाऊं, यो आओगा यो आओगा तो नहीं गाऊंगा। अगर वो आ रहा है भाई उसकी एंट्री बिला, जब वो आओगा तो नहीं गाने भाई, मैं नहीं गाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मतलब ऐसी ऐसी कार्रवाई हुई भाई साहब। तो लड़े भी फिर अड़ गया भाई, मैं तो गाऊंगा। बहुत जगह ऐसी भाई साहब, बहुत जगह हुई कार्रवाई ही, वैसे न्यू करी मान लिए थोड़ा। अच्छा मैं बात पे आ जाता हूँ, आपने जिक्र करा था रंग काट का, आपने जिक्र करा ऊंचा गान का, कितना ऊंचा गा लेते थे भाई साहब? ऊंचा तो सही बुझ है ना, घना ऊंचा तो मेरा आवाज थी नहीं, ऊंची आवाज नहीं थी। ऊंचे कलाकार मिल जाते बाली शर्मा जी से, जब क्या करते बस मतलब मास्टर जैसी, मतलब आवाज इतना घना ऊंची आवाज तो नहीं थी भाई साहब। अच्छा हाँ, या तो देखो थी, अब तो गा लेता हूँ। ईब तो मतलब कुछ भाई ज्ञान हो गया, बढ़ गया कुछ कार्रवाई, अब तो गा लेता हूँ मैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं गा पाऊँ था, पर वो मुकाबला करूँ ही था। अच्छा रंग काट का अच्छा न्यू बताओ, एक एनडी पहलवान है और उसकी गेलियां किसी ने भी हम लड़ा देंगे तो उसका नाम नहीं होगा गेलियां, अब भाई पढ़े तभी नाम होगा, पढ़े थे। मैं न्यू चिपट जाया करता मैं, और क्या कितने चिपटा वाली शर्मा के भी, और मेरे तो इतनी लंबी उतनी ऊंची आवाज थी उसकी, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची थी। उस दौर में है, उस दौर में तो सबसे ऊंची, सबसे ऊंची थी भाई साहब। इसमें नू का सबसे ऊंची ना ना ना, भाई किसी ने भी सराहना लगा, किसी ने कुछ कहा, वो तो सबकी बात सबने देखा है भाई साहब। अच्छा रंग काट, इसे रंग मतलब अंगली घुमाया करते, एक सत्तर कोई आओ, फिर कैसे जीता करते मासे जी, या उसका मुकाबला उन तर्जों का एकदम से? भाई साहब देखो, ये तो सारे जो रागनी प्रेमी हैं सबने बेरा भी होगा, रंग काट में हमने कोई नहीं छोड़ा, चाहे वो कोई भी हो। मतलब आप अपना रंग गा रहे हो, हाँ आपने अपना रंग गाया, लेकिन अगले भी तो कुछ देखो, अपनी फील्ड के सारे माहिर थे, ना माहिर थे, मन में इतना कॉन्फिडेंस था, खड़ा भी ना होया जा, ऐसे ऐसे रंग थे मेरे भाई साहब। अच्छा आप भी देख लेना, आप चैलेंज करके कति खड़ा भी हो जाता जा, जीते कहीं क्यों, कितनी जगह इनामी दंगल का जिक्र है, इनामी दंगल, इनाम भी तेरे बार जीते भाई साहब। नहीं जैसे वही कई कलाकार हैं और फर्स्ट पहला नंबर आपने भी रहा है। देखो ईब तो सारे का कार्रवाई हो जावा, फर्स्ट उड़ाया ना, तो पहले ऐसा फर्स्ट वाली को सुना दी, एक छोटी ये यार थी ना शील्ड, ईब ये शील्ड है जो ये साजिंदा तो विश्व में मिल रहे हैं, इस शील्ड के मारे तो हमने वो तो मस्तार दिया थे पहली बार सबसे ज्यादा रुपये, मतलब जीस आ गया, वो कड़े थे, याद होंगे, ज्यादा कमाई कभी आदमी बोलता नहीं। देखो भाई साहब, जैसे मुंड का दिल्ली में कंपटीशन था, और भाई
बहुत घना उड़े रुपया आया। और एक पहले मेरा इंटरव्यू आया था, शायद आपने सुना हुआ, देखा हो ना देखा हो, एक यहाँ नांगल कंपटीशन था। तो यहाँ बहुत पार्टियाँ आई हुई थी और यहाँ तड़के 9 बजे ताई मुकाबला चला भाई साहब, रंग काट का, असली रंग काट का मुकाबला जी। कौन कौन थे? राकेश था, मैं था, 6-7 पार्टी थी, मार्केट की थी उस टाइम पर, मतलब कई पार्टियां थी। तो उस टाइम पर वहाँ मैं फर्स्ट काटा। और भाई चांदी की गदा 2 किलो 400 ग्राम की, 2.5 किलो के करीब की गदा है, आज भी रखी है जी। तो वह मैंने वहाँ से जीती और तड़के 9 बजे वहाँ में फर्स्ट घोषित कराया गया जी। और भाई उस टाइम पे तो सोशल मीडिया का तो ज़माना था नहीं, पर भाई जो सारे अखबार वाले आ रहे थे, पता नहीं किसी ने फ़ोन कराया या क्या कराया, जो भी हिंद केसरी ये बोल रहे हैं, जो पंजाब केसरी भाई 9 बार ट्राई हो सकी, ये सारी आगे उससे दिन जो वो कंपटीशन कर आ रहे थे, उड़े आ रहे थे वो अखबार वाले सारे, जितने भी अखबार है ना हरियाणा के, सबके फ्रंट पेज पे ये न्यू गदाले हैं, नरेंद्र भैंसवाड़िया हरियाणा दिल्ली केसरी घोषित कराया गया। वाह जी। ऐसा वो भाई, हम भी आज आपको कांग्रेचुलेशन करेंगे उस बात के लिए। धन्यवाद भाई साहब। वो अखबार मेरे पास अब भी रखे हैं भाई। वो तो रखने की चीज है। हाँ, रखने की चीज, वो तो गोल्ड मेडल है। कम से कम 6-7 अखबार मेरे पास रखे हैं। अच्छा मासी जी, अब मैं ना एक अलग सी बात पूछूंगा जी भाई। आपने जकरा कराया मैं सब चपटा करता, मतलब आपने तो चाहे हार हो चाहे जीत हो चपटना का मतलब था। लेकिन हाँ, ऐसा कौन सा कलाकार था जिससे एक्चुअल में सही मैनू लग गया था, डर लग गया था भाई यो है इसमें दम, ये रंग काट का मामला है भाई साहब। देखो आज उस दौर में मैं किसी तो भी नहीं डरा। नहीं आप नहीं डरे। हाँ। आप लोगों के लिए नहीं डरे। हाँ। भाई मुझे दिखाना है, मैंने डरना नहीं ना, लेकिन मन में किसी ना 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 दिखाना नहीं भाई साहब, डरा नहीं उस टाइम पर, किससे तो भी नहीं डरूं था, किससे तो भी। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा था भाई साहब। जो कर इसकी मेरे तो ना गाई गई, मान ले थोड़ी गाई गई तो मेरी में खड़ा ना होगा, इतना भरोसा मन था। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था भाई साहब। कहाँ से नई तर्जे लेके आते थे? बस अपने जगपाल सिंह पुट्ठी, ये जो अपने कमल सिंह पुट्ठी वाले हैं, ये भाई रागनी बनाते थे, राजेंद्र खुरकिया और भाई सत्य फरमानिया और सारे गायक जैसे गाते थे। एक इनके गांव का ही था जगपाल सिंह पुट्ठी वाला जी, मेरे अजीज मित्र भी रहे हैं वो। मैंने बहुत रागनियां उनकी गाई हैं। पैसे लेते थे वो लोग? ना भाई साहब, ना तो मेरे दौरे थे ना वो लिया करता। नहीं कभी वैसे दूसरे जो ये राइटर लोग हुआ करते, जैसे ये मासे जुए वाले थे दोनों भाई, ना भाई साहब मेरे से लिखने वाले, देखो मेरे से कभी नहीं लिया भाई साहब। वैसे मैंने अब भी 3-4 रागनी 4-5 मेरी हिट हुई हैं, बालकृष्ण जुए वाले जी की बनाई हुई, बहुत गजब के। 4-5 रागनी मैंने अभी गाई, जो रागनी मैंने छोड़ी थी जी, उस टाइम की बात है। 4-5 रागनी गाई, सारी की सारी सुपर हिट हुई, मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा ना लिया। ये जो महिलाओं वाला दौर आया आपके टाइम पे, तो फिर लेडीज कलाकार भी जबरदस्त होया करती, उनके भी हर कंपटीशन में उनके भी प्रोग्राम होया करते साथ में। हाँ। आपने ड्यूट गाना शुरू किया, सबसे पहला किसी महिला कलाकार के साथ कब गाया? शायद पस्सी के साथ गाया था। तो याद करके गए थे, पता था जो उनके साथ गाना आया एकदम से? नहीं, 1-2-3 ड्यूट रागनी में याद कर रहा था। जैसे मेरे साजंदा था ना, एक मेरे गांव का ही है राज्य, मेरे साथ बिंजोई बजाता था वो, और उसके साथ में उपरातली गाया था। अच्छा, तो फिर पासी जी के साथ गाने लग गए पाचे, फिर लगातार लोग डिमांड करते? बस उनके साथ गाई, फिर थोड़ा वो मैंने आपको बताया था, फिर सहज भाई थोड़ा सा नाम सा हो गया, फिर नाम हो गया तो फिर एक जोशी ने, ये सारे कई नहीं थे कि भाई सब थे जो उसी कहेगा ना चटपटे ऐसा मर जो घनी बात कहेगा यो ही जाना है, यो ही कैसा कहे है, इतना तो मैंने बुला लिया करते। 2-4 बात में कुछ कलाकारों की एक बात आपको अलग क्या लगा करती? सभी कलाकारों के मैं नाम लूंगा, आपने एक झटके से बताना था, फलाना उसमें यह क्वालिटी थी, धकड़ा उसमें यह क्वालिटी थी। मैं कोई नाम लूंगा, आपके गांव से शुरू करूंगा। स्वर्गीय मास्टर जी, ब्रह्म ज्ञानी, मासे पालेराम जी सुरीले, मासे सत्य फरमानिया जी, इतना सुरीला हद से ज्यादा, राकेश कलोया जी, कसुता कुछ हो कहनिया 1 मिनट में, मासे रणबीर बड़वासनिया जी, वो भी कुछ हो कहनिया कुछ भी कह दिया करता, 1 मिनट में दाब लिया था। स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी, 1 मिनट में कुछ हो कह दिया था वो भी भाई साहब। अच्छा, मासे राजेंद्र सिंह खरकिया जी, कहाँ कसुता सुरीला,
ये सारे ऐसे थे। अच्छा, पासी नैयर जी। पसी नियर भी जैसे एक धाकड़ गाने वाली थी रागनी, वो थी। बिन्नू बिन्नू चौधरी उन्हें ही थी। ये उन्हें अन्नू का दण उस दौर में आई थी। अन्नू का दण सुरीली थी। आपने गाई उनके साथ? गाया नहीं, लेकिन वो थोड़ी ही बादशाह में आई थी और बालक थी। बालक थी। अच्छा, इस फील्ड के आदमी ने इन्हीं किसी नामों में से माँ से नरेंद्र बैसवालिया यानी कि बॉबी का सबसे ज़्यादा सहयोग सपोर्ट किसने किया? जब नाम हो गया या नाम होते होते? देखो, सहयोग तो भाई साहब ये एक लेन इसी है, इसमें शायद कोई सहयोग नहीं करता। जब कति मार्केट में आ जाता है ना, जब लोग ये दिखाते हैं कि मैं सहयोग करता हूँ ना, सहयोग कोई नहीं करता। मतलब इसको पानी मारना कहूँगा। पानी मारना, बस 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 ऐसे ही बोल सकते हो आप। इतना ही था। हाँ, इतना ही था भाई साहब, मतलब भी नहीं। इस लाइन का ही जिक्र है। इस लाइन में जब मार्केट में आ जाता है ना, जब मार्केट में ऐसी मार्केट में आ गया, तब वो लोग उसका नाम भी लेंगे, तब उसकी सारी बात भी करेंगे। वैसे नहीं, मतलब भी नहीं। कब नंबर आता? जब मजा आ रहा था जाते बीच में, या कति जम लेता पिक जब, या पूरी रात कंपटीशन था, कई कलाकार कोड नंबर आता जब मजा आता? नहीं, मैं तो खरे जब मार्केट सीम थोड़ा थोड़ा आया, मैं नहीं सोचा करता जो सारे गाने जब गाओ, जब इन ये सब के गा लेना, फिर इन तो और सब के गाओ, जो इन ना गायो वह मैं गाऊँ। सब तो पहले आ जाता दो, सब तो पहले आया करता। वैसे तो नहीं सोचा दिन नया इसने दो सब तो पहले डगाओ है। हाँ, डगाओ। जब शुरू में नए नए थे तो नहीं कार्रवाई। ऐसा भी दौर आया कि एक रात के 2-2 3-3 प्रोग्राम भी जल्दी रागनी का उड़ जाना है। चर भी प्रोग्राम हुए भाई साहब, 1 नाइट। हाँ, एक रात में 4 प्रोग्राम। 2 रागनी तक मेरी करवा दो भाई। हाँ, मेरी करा दो भाई, 2 रागनी गाऊंगा और उसके बाद मैंने फिर आड़ा जाना है। जब सही नाम सा हो गया था, हाँ, जब लोग जानने लगे थे भाई बॉबी भी कोई गाना वाला है, तो क्या लिया करते? बस हमारे टाइम में तो घना ही कार्रवाई नहीं थी भाई साहब। बस कोई 31 से 41 से एडवांस भी साई भी होती थी। बस साई नहीं हुआ करती। कोई कितना 200 रुपये दे जा रहा था, कोई कितना 100 रुपये दिया जा, कोई 500 दे, बस इतनी। टाड़ो जंदी तो कितना जाने एकदम से ना, आज तक नहीं हुआ भाई साहब। गए जिनकी यहाँ भर ली, जिनकी यहाँ भर ली गई हूँ। वैसे ये है भाई, कोई घर में कोई हादसा हो जाता है, देखो तो सब ने पता है, वो एक अलग मैटर, वो अलग मैटर था ना। तो आज था ही नहीं भाई साहब। अगर किसी का प्रोग्राम था और मेरी बहन का फोन आ गया, भाई न्यू कार्रवाई हर उड़ा प्रोग्राम है, गया नहीं भाई साहब मैं। अच्छा। मैंने साई ले रखी है, बोला कितने रुपये ले रहे हैं? मैं एक भी ना, हाँ हो रही है, बस उड़ जाऊंगा। घर में ऐसा कौन बंदा था जिसने नरेंद्र बैसवालिया को नरेंद्र बैसवालिया बनाने में पूरा सहयोग करा? परिवार में, अपने घर में? देखो, घर में तो भाई साहब वैसे सारे न्यू मान्या करते कि ना गाओ, क्योंकि मेरे परिवार में ना कोई मेरा भाई, ना मेरा चाचा। सबसे घना छो में कौन हारता फिर? छो में तो मेरा पापा आया करता। अच्छा, करड़ा। हाँ, छो में आ जाया करता। क्यों अंडा है? क्यों अंडा धक्के खाता। और भाई फिर एक दिन कंपटीशन था वहाँ दिल्ली में, भाई वहाँ पता लग गया मेरे पापा ने सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कराया करते, डीएमएस में ड्राइवर थे जी, भारत सरकार में। तो इसकी प्रॉब्लम कम थी? नहीं, प्रॉब्लम कभी नहीं थी। हाँ, ये तो था ही थी नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे परिवार में हम जो अगर 5 मेरे ताऊ के लड़के, 4 हम भाई, हम 5 और 4 9, एक मेरा पापा, एक मेरा ताऊ, 11 आदमी हैं। 11 में 10 सरकारी नौकर हैं। जी जी जी। और मेरा दादा भी नौकरी कराया करता। जल्दी नौकरी मिल गई थी आपने भी? मैंने तो भाई साहब इतनी जल्दी मिल गई, मेरे ख्याल में किसी ने भी ना मिली हो। अच्छा, अब उस कंपटीशन पे जब गए तो क्या हुआ? ये ITI के पेपर दिए थे मैंने। पेपर देकर भाई अड़बो आने कंपटीशन था, मैंने बात करी भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम भाई आ जा, और भाई पब्लिक इकट्ठी होगी कि तो 2 से 3 आदमी इकट्ठे हुए थे। इतने में भाई ने बोले आ जा भाई स्टेज पे, मेरा नाम बोल दिया, नरेंद्र बैसवालिया स्टेज पे आ जा। मैं भाई साहब स्टेज पे चढ़ गया, बाज गए। स्टेज के कति दौरा खड़ा रहा तक नाम बोलते हैं, सर्दी चढ़ जा, कदे नंबर काट देंगे। भाई मैं खड़ा हो गया, भाई खड़ा होगा, विश्राम के ना लिए थे। इतने में वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जी जी। और वो बुला रखे थे भाई साहिब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी। मेरे लिए भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे जी। और भाई वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे। तो भाई साहब एकदम स्टेज जैसे खाली हो गया और मेरा नंबर आ रहा था, मैं क्या ना बैठूं, मन तो कसूती। फिर वो जो एक दो को लागे कहने भाई प्रोग्राम से और क्वेश्चन ठावे वर्मा जी आगे। तो एक अपने बवाना से अनिल भाई हैं, कंपटीशन कराते हैं, बहुत साल कराया और अब भी बड़े शौकीन हैं। वो बोला ना भाई नरेंद्र बैसवालिया आएगा होगा, अनिल भाई ने कहा। तो भाई मैंने तो मौका था गया,
मैंने एक रागिनी गाई भाई साहब। तो रागिनी भजन गाया जी। क्या गाया? अब वो गा के सुनाओ प्लीज, क्योंकि एक कलाकार हमारे साथ बैठा है और इतनी कुछ गाया नहीं हो तो मजा नहीं आएगा दर्शकों को भी। एक भजन था पुराना पंडित लक्ष्मीचंद जी का। हो कृष्ण मुरारी मारी वेदना ने में अर्ज करूं सुथारे पाया के मालेट कृष्ण मुरारी मारी वेदना ने मेट अर्ज करूं सुथारे पाया के मालेट कृष्ण जी। तो ये भजन गाया भाई साहब जी। मैं बोला ये था भगवान का भजन जी। उसके बाद हमारे बीच में महान हस्ती आई भी हैं। मैं एक रागिनी के माध्यम से भाई जो रुपी है वो माला गा लेगा सम्मान करेगा, भाई जो फूलना गा वो है जो फूलना ही माला डाल के करेगा, कोई किसान है वो कुछ अन्न दे के सम्मान करेगा, मैं गायक को एक रागिनी के माध्यम से करूँगा। तो भाई मैंने एक रागिनी वर्मा जी के बारे में एक रागिनी गाई और भाई साहब वो रागिनी गाते हैं वर्मा जी ऐसे मोहित हो गए, जिन्होंने कहा पागल सा हो जाना, बावड़ा सा हो जाना, ऐसे मोहित हो गए। ने बोले बेटे अच्छा एक रागिनी का नंबर था वैसे सुभाष चंद्र बोस जी की आती है? मैं बोले हाँ जी। मैंने सुभाष चंद्र बोस की रागिनी सुनाई। कौन सी सुनाई श्रीमान? धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना कर तेरी, घर आए मानस के शरण काट्या ना कर तेरी। रागिनी बताऊं किस टाइम की है? नहीं वो लंबा हो जाएगा। अच्छा हाँ मुझे तो इस टाइम पे वो मैंने या गाई। फिर बोले भगत सिंह जी की आती है? मैं बोला हाँ जी। वैसे जो करिया रागिनी गाई थी ना धोखा दे के परदेसी ने वार्ता कह गाई तो वो घने मोहित हो गए जी। फिर बोले भगत सिंह जी की आती है? जी। मेरा तो भाई कसूता इंटरव्यू सा हो गया, नौकरी में आगरा जो करे चौथा चल गया, चौथा पांचवा चल गया, नंबर एक का जी। फिर भाई भगत सिंह जी की रागिनी मैंने सुनाई भाई। सुनाऊं मड़ी? बिल्कुल, इतना बढ़िया मौका हम छोड़ने कैसे। हो लाहौर जले मैं एक छोटा सा हाँ बंगा गा मैं सुना हो हुए जेल संगे सरदार रहे थे कैसा तमाम सुना हो लाहौर जली में एक छोटा सा भाई या रागनी गाई। वर्मा जी उरे ना बेटा माया भाई लोकल तो थे कति और भाई को डमाड़ा बिठा लिया, नौकरी करते हो? माना जी। करना चाहते हो? मगा जी। का क्या क्वालिफिकेशन है? मगा जी 10+2 पास हूँ, ITI के पेपर दे रखे हैं। कौन से उससे? मगा जी इलेक्ट्रीशियन से। और डेसू में लगवा दूं? उस टाइम पे इसका नाम था डेसू, बिजली बोर्ड, दिल्ली बिजली बोर्ड। जी जी। मगा जी मैं तो बिजली तो घना डर हूँ, मगर इन मलवा दो नहीं ये रागनी रुगनी का अंत्य हजार वहाँ शौक भी पूरा हो जाएगा जी मेरा। यो बोला लोक संपर्क में? मगा जी लोक संपर्क वाले में लगा दो। तो यहाँ दिल्ली में एक महकमे हैं, जैसे छोटे छोटे महकमे हैं, लोक अकादमी, उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, तो उस यहाँ बोलते हैं लोक अकादमी। तो जो भी फोन मिला वो तुरंत वो रागनी रुगनी होने लग रही, फोन मिला दिया उन जो PSO होते हैं, बोला फोन मिलाओ। फोन मिलाया तो भाई साहब वो तुरंत बोले हाँ जी भाई वर्मा जी बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे हरियाणा का एक सुपरस्टार कलाकार है नरेंद्र भैंसवाड़िया, कसूता गाँव, मतलब अपनी भाषा में जो क्या कोई बटाई कर दी मेरे आ गई फोन पे। वो बोला मैं कल भेज रहा हूँ इसको और इसको नौकरी लगाओ। बोला ठीक है। तो भाई मैं अगले दिन घर गया, मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। 2-4 दिन लगातार प्रोग्राम थे उस टाइम पे, गए नहीं 5-6 दिन पाछे मैं दिल्ली गया। उस टाइम पे मेरे बाबूजी थे, मेरे ताऊ जी त्रिनगर रहते थे दिल्ली जी। तो मैं वहाँ गया, मैं बोला ताऊ जी ऐसे ऐसे ना मैंने वर्मा जी से मिलना है, रिन्यू कार्रवाई है। और तड़के फ़ोन आ लिया भाई मेरे बाबूजी तो रहे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लोक अकादमी। तो फ़ोन सुन के मेरे ताऊ जी ने फ़ोन सुना, हाँ जी कौन? तो उन्होंने बताया जी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने क्यों? और तो फ़ोन तो थे नहीं किसी के पास, मेरे ताऊ जी का नंबर था घर का, उनका नंबर दे दिया था, उनका नंबर मैंने दे दिया जी। तो मेरे ताऊ जी ने जब फ़ोन सुना थोड़ी थोड़ी आवाज़ मेरे ताऊ जी ने उसकी जानी पहचानी लगी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लोक संपर्क का हेड था वो जिसका फ़ोन आया जी। और मेरा ताऊ भी उसी
मैं कि मैं हिम्मत ठाकुर जो तू हो बोल रहा है। तो बोले हाँ जी बताओ। बोला भैया ऐसे ऐसे नरेंद्र कुमार है गायक, और उसको नौकरी लगवाना है और आपके यहाँ आया हुआ है वो। तो बोला जी हाँ मेरे भाई का लड़का। आप कौन बोल रहे हो, अपना नाम बता। बोला सर मैं धर्म सिंह बोल रहा हूँ। एकदम ये कहते हैं भाई वो तो बड़े वो हुए। बोला यार सच मान गया मैं, पैसे मन ने जो बताई ना मेरे ताऊ तो झूठ मानना था, जुच्चा नहीं यह बात कैसे हो सकती है। बोला ठीक है सर मैं भेज दूंगा सर। वैसे फ़ोन काट दिया। फिर मेरे को बोला अरे ऐसी कार्रवाई है। सच्ची बात थी याद सच्ची बात थी। मैं बोला जी ठीक है जी ताऊ जी ये कार्रवाई थी। वो बोला अरे मगा जी वो तो न्यू कहता मैं 150 में लगवा दूँ। तो उस टाइम पर जब 150 का जिक्र था ना, किसी दिन न्यू कहते क्या मैं नौकरी लाग रहा है और 150 में आदमी न्यू करा तो 150 में क्या मैं मतलब 150 ऐसा नाम था भाई साहब। मेरा ताऊ जी ने बोला 150 में लाग जा। मैं तो भाई मगा जी लोग अरे क्या करेगा लोग संपर्क वहाँ तेरे को पता है क्या करेंगे, तेरे को पीएन वीन लगाएंगे। हालांकि गवाहों देंगे तेरे पर राग नहीं है, तेरे को पोस्ट गायक की नहीं देंगे, पीएन वीन लगवाएंगे, तू 150 में लाग जा। मैं तो भाई मगा ठीक है ताऊ जी। मैं अगले दिन किसी से मैंने भेद काटा, विधानसभा में बैठते हैं वर्मा जी। मैं विधानसभा पहुंच गया भाई साहब। इतनी मेहनत करी मैं उस उम्र में, विधानसभा पहुंच गया। वो पायलट वायलट वाले थे जो वो गाड़ी गुड्डी वाले जो ना आगा चल यार मुख्यमंत्री वो क्यों आ गए मनाज भी ना बेरा उनका। वो देखते हैं पिछाड़ के भैया तो वो एक गायक से। अरे बोला क्यों कर तू। मैं बोला जी वर्मा जी थे मिलना आ जा। वो गेट सा था भाई विधानसभा का, वो बाड़ के गेट में और गेट बंद कर दिया। उड़ चिड़िया ने भी ना जान दे और मैं बांट दिया। और भाई वो कुर्सी उगल रही, 70 कुर्सी होती है ना जितने विधान वो एमएलए होते हैं उतनी कुर्सी होती हैं। बिल्कुल। उनमें भाई का दाजू करना हो को बुखार बुखार चढ़ रहा, कुर्सी खाली होगी, उस कुर्सी खाली में मैं बैठ गया। तो वर्मा जी एक तवा मीटिंग हिला करे करण और मन अरे तू कैसे। मैंने बोला मैं आया मैं बोला जी मैं तो 150 में लागूंगा। क्यों माँ जी 150 में लागूंगा। और इतना प्रेम उस भगवान ने मेरे से हद होगी भाई साहब। वो पीएस तो एक उधर खड़े रहा करते हैं उसके। अरे फोन मिलाओ एनपी सिंह जी के पास। एनपी सिंह हमारे उस टाइम पर जो से वह करते हेड एनपी सिंह फोन मिला उन्हें दे दिया। हाँ भाई ऐसे है मैं नरेंद्र है बहुत हरियाणा का गाय उसको भेज रहा हूँ और कहीं भी एडजस्ट करो। ठीक है सर बस जा बेटे लग जा। तो वो तो जब गोली आया आग मैंने भाई अपना फिर बताया घर ताऊ जी तो मंगाया ऐसे बात है। तो मेरे ताऊ का लड़का है बड़े वाला वो 150 में है, 150 में नौकरी लाग रहा था, अब तो रिटायरमेंट हो गए। वो मैंने उसको बताया वैसे ऐसी बात। बोले अच्छा है। वो स्कूटर ले रहा था, वो स्कूटर लेगा जी वहाँ दिल्ली में पता नहीं कौन सी जगह बैठते थे, नेहरू पैलेस लेकर गया। वहाँ लाइन लगती है बहुत लंबी मिलने वालों की जी लाइन लगती है और पहले पर्ची पहुँचाई जाए मैं कौन हूँ। तो मैंने लिख दिया हरियाणवी लोक गायक नरेंद्र भैंसवाड़िया। उस लाइन में मैं भी लग गया। तो भाई 1 का नंबर आया, 2 का आया, फिर पर्ची देखता रहा है। वो पर्ची देखकर मेरा नंबर आ गया नरेंद्र भैंसवाड़िया। अरे उसको बुलाओ पहले नरेंद्र भैंसवाड़िया कौन है। तो घड़ियों 5 नंबर रहा था मेरा। मैं आया बाजा वर्मा जी ने भेजे हो। मैं कहा जी। अरे गाना गाते हो रागनी गाते हो। मैं कहा जी। नाम नूम लिखा ऐसे लिख के ने बोला शालीमार बाग चले जाओ और वहाँ इस नाम के वो मैनेजर मिलेंगे वहाँ मिलो जाके। ठीक है माँ जी। भाई मैं भाई तो बताई मान्य ने बात है। फिर वो बोला उड़े ले गया शालीमार बाग जानते हैं भाई वो वर्मा जी ने भेजे हो। मगा जी अच्छा रे नौकरी लग गया। एक रजिस्टर दे दिया भाई मेरे ते ने बोला यो रजिस्टर है तेरा नाम लिख दिया। रोज अगर इसके नाम के आगे पी ला दिया अगर प्रेजेंट अगर मैं आ गया भाई नौकरी लग गया। भाई मैं तो कितना राजी होता है भाई साहब उस उम्र में। मेरा रिजल्ट भी नहीं आ लिया और भाई मैं रसगुल्ले का डिब्बा मैंने क्यों करे जैसे लेकर मैं घर आ गया। मेरी माँ बोली रे आज रसगुल्ले क्यों कर लिया। मैं बोला मैं नौकरी लग गया। बोले तू क्या मैं मगर सरकारी नौकरी लग गया। बोला क्या मैं बिजली वाला है झूठ बोले दीवाला त्याना डर लगा बिजली वाला में लग गया। मैं सरकारी बिजली वाला हूँ। भाई बड़ी खुशी हुई भाई साहब। तो उस धंधे ने करके फिर भी वो फिर तो मस्तार जी फिर तो रोजगार मिल गया। फिर क्या डर था इन नगरोड़ा था। ये यहाँ ना एक देखो सबसे बड़ी समस्या भाई साहब पवन भाई कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने समस्या ना हो। कोई भी मेरे तो एक आदमी ये बता के दिखाओ आप जिसने समस्या नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो रोजगार की होती है। अगर रोजगार की समस्या आदमी को मिल जाए ना समस्या तो आती रहती है जीवन में। समस्या नहीं आएंगे तो जीवन क्या है।
मास्टर जी इतनी अच्छी बात हो गई, आपको रोजगार मिल गया। हाँ। आप मार्केट में आ गए, लोग आपको जानने लग गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने रागनियां छोड़ दी? बस भाई साहब रागनी छोड़ी के कुछ एक दो कंपटीशन में ऐसा जो कर पीन खाना वाला गिला रोड़ा हा बन गया। और जैसे मैं भगवान के ये कैसेट तो भराया करता भजना की, पहले भी भरा करता, पहले कैसेट में भरा करता और भरा के करता। जैसे मैं नाले कोई कंपनी थी, इनमें मैं भजन पहले भी गाया करता, लेकिन भजन गा के कैसेट भर के मैं 10,000 रुपये, मतलब ये कहनी चाहिए पैसे वैसे की दो, मैं पैसे लेता था, एक कैसेट के पैसे लिया था, पैसे लिए गाने भजन गाए और उन भजनों न दिया करता। बरतो आपने बरतो भाई, मन मेरा कोई काम नहीं। फिर हर संडे को रिकॉर्डिंग कराया करता रे, ये भी नहीं कि मतलब हर संडे को रिकॉर्डिंग करता, हर संडे को रिकॉर्डिंग करता, भजन गाता और मैं फिर इन उन्नत दिया करता, मैंने नहीं गाए तो इनमें ध्यान पहले मेरा था भाई साहब। तो मैं फिर भजना की लाइन में बढ़ गया। फिर मैं जित रागनी करवाती ना, जितनी मैं रागनी गाने जाता 1 बजे तक मैं गाता रागनी, जैसे भाई 11 बजे से खड़िया 2-1 घंटे रागनी गाता और फिर मैं सुनाता भजन। अकेले के भी प्रोग्राम आने लगे थे फिर? अकेले के नरे भाई साहब, चंडीगढ़ ताई करा पेंजोर करा कित राजस्थान यूपी में 4-4 दिन में रुका रहा हूँ। अच्छा एक और बात बताऊं आपने, माशे सुरेश जी हैं अडोली वाले, जी नाम है आज के दिन हरियाणा में बहुत बड़ा भाई साहब। सुरेश अडोली जी और 1-2 और मेरे घर आए, भाई साहब प्रोग्राम कराना है। माँ कहाँ जी? बोले अडोली, कितने पीछे लोगे? मैं बोला जी जो भी सोच बैठता हो देख लियो, जो थारा जी हमारे नहीं बोला ना भाई खोल करे। तो भाई साहब उस टाइम पर जो भी मैंने खोल करी देख, मेरे को याद ध्यान हानि है, थोड़े थे उस टाइम में लिया थे जो मान ले 3 दिन के 3,000 4,000 5,000 6,000 7 ऐसी ही थी कार्रवाई। तो भाई ये सही देगा गए मैंने, और मैं अडोली प्रोग्राम करके आया यूपी में, मुजफ्फरनगर के पास, यूपी में अडोली में प्रोग्राम कराया। और भाई दिन में भी रात ने, ये नहीं रात ने, दिन में और रात, दिन और रात। इतना मसाला याद था? इतना मसाला याद था भाई साहब, घना तो था नहीं पर इतना जरूर था, 5-7 प्रोग्राम में लगातार इकट्ठे कर सको। एक रागनी बार नहीं गाते? ना दूसरा क्या मतलब, एक जंग आगा, एक जंग मतलब है नहीं। लेकिन दिन रात कैसे हो यार था, जैसे 10 बजे शुरू हो गया भाई, 10 से 12 बजे नरेंद्र भैंसवाड़िया सत्य परमाणिया जी भी थे भाई, 12 बजे से 2 बजे तक सत्य परमाणिया गा होगा, 4 बजे तक बार रेस्ट, फिर 4 बजे जो करो 2 गायक बनूँ, फिर भाई 11 बजे 10 बजे फिर शुरू होगा, उस टाइम वो होगा उस टाइम, ऐसी कार्रवाई। तो भाई वहाँ 4-4 दिन में प्रोग्राम करके आया भाई साहब। आदमी भी ना मेरा था, मैंने सुरेश का रागनी गाओ भी है कि शौक भी है, लेकिन कलाकार है। मैं किधर बैठ गया, मैं बोला जकोई मगा न्यू तने बताई भी नहीं भाई साहब, मैं शौकीन भी हूँ और तना अपने गाँव में गाई भी कौन है रागनी। एक दिन मिल रहे सुरेश से भाई, मैं बोला भाई तू तो शौक भी ना रतन थे, नहीं बोला ना शौक तो था पर उस टाइम पर मतलब न्यू कार्रवाई ना थी। और मुकास तो तेरा हरियाणा में नाम हो रहा है, बढ़िया हरियाणा में यूपी में बढ़िया नाम हो रहा है, बहुत ऊंचा गाते हैं और बहुत सुरीला गाते हैं और बहुत सभ्य गाते हैं। तो भाई साहब जब वो मिल रहे उनसे पूछ के देखना, 4 दिन उस टाइम की बात है जब मेरे बड़े भाई हैं मेरे, वैसे मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उस टाइम पर गाया नहीं करते, वो छोटे भाई कह सकूं मैं, क्योंकि इस फील्ड में छोटे भाई कह सकता हूं। एक सवाल है मेरा, बड़ा गजब का सवाल है लोगों के लिए। आप भैंसवाड़ गांव के जी, मास्टर जी भी भैंसवाड़ गांव के, आप आए मार्केट में मुश्किल से, मास्टर जी जमाए थे, पहला प्रोग्राम मास्टर जी के बराबर में 7 गाना, वो कहाँ हुआ? देखो मास्टर जी के साथ कई बार बोल दिया करते, रंग काट भी मास्टर जी ने भी मना कर दिया करते, और मन ने भी थोड़ा न्यू एक शर्म सी महसूस हुआ करती, भाई मेरे गांव के हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रागनी हैं, इनके साथ तो क्या गांता सोतरा लग गया, इसके बड़का जोड़ है। लेकिन फिर भी कितो मतलब जब मैं मार्केट सी में मेरा भी नाम होगा तो लोग जिद्दा हमारे बोल दिया करते, अड़ाओ करो न्यू, तो उसके मारे दिखाइए के कहेंगे, तो मैं भी मुंह फेर लिया अगर मास्टर जी तो देखो भाई मेरे पिता तुल्य ना कद देने उनके साथ। हाँ एक स्टेज पर गा करो कितने बार, पर साथ नहीं गाया भाई। अच्छा, मास्टर जी का आपके प्रति व्यवहार कैसा था? देखो मास्टर जी के प्रति व्यवहार कभी भी मैंने तो ऐसा नहीं लगा कभी भी उनने मेरी मेहर करी हो, कभी भी उनने भाई मेरे को कोई प्रोग्राम दिया हो, ये दिया, हालांकि मेरी खिलाफत कभी नहीं करी, नहीं मेरे भी नहीं करी खिलाफत, मास्टर जी ने मेरी खिलाफत कभी नहीं करी, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना हुआ मास्टर जी ने मेरी खिलाफत करी हो, लेकिन मैंने कदे मेरी भी नहीं देखा भाई साहब, कुछ ने नहीं कहा हो भाई
इसने कार्रवाई करो, इसने कार्रवाई करो, काम का है। काम का है। हालांकि एक दिन एक भाई मिल रहा तो था मेरे को, बोला भाई साहब उन बातों ने बोलिया उस दिन आप उड़ा कंपटीशन में जा रहे थे, मेरे को मास्टर जी ने कहा था अगर भाई इसको भी दे दे थोड़े बहुत पैसे। मगर देखो भाई साहब आपको हो तो मैं मान लूंगा, आपकी बात ने मैं नहीं कहूँगा। बोला ना मेरे को कहा था मास्टर जी ने कि इससे भी कुछ दे दो थोड़े बहुत, गाड़ी गुड्डी जी से दे दो थोड़े, ये कहा। लेकिन वैसे मैंने कहीं दिखा नहीं कि भाई मेरी से रही। हाँ मेरी मैंने ऐसे कोई दिखा नहीं कि भाई मेरी कभी मेरी मेर करी हो या भाई मेरे कभी सही हो करा हो या नो का छोरे ने बिगाड़ दो या और के मैं ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, आपका फेवरेट रागनी कलाकार अब तक कौन है? मेरा वैसे फेवरेट कलाकार जो था ना, वैसे भाई साहब मैं एक तो राजेंद्र खरकिया का फैन था और सत्य फरमानिया का फैन था। आपने सीधा राजेंद्र जी का नाम लिया, तो राजेंद्र ही क्यों? भाई मैंने इतना सुथरा लग गया था वो गानता, और जो एक्टिंग कराया करता ना वो मेरे की तरह न्यू मतलब नाचना कूदना, मतलब इतना करंट का मानस था भाई। वो तो देखो भगवान जो भी करे भाई साहब, जो कर मन एक मिनट एक सेकंड में घूम जाया करता, वो भी नहीं घूम जाया करता। वो इंजन सा स्टार्ट कराया करते, वो डोली जो मारा करते, वो ऐसे ऐसे, ये क्या था वो? बस हाँ न्यू न्यू तो मेरे भी याद है, वो 20 साल पहले की बात को याद होगी भाई साहब। न्यू नहीं मेरा क्यों कर कराया करता। मैं सिक्की तो होगी ना, तैयारी तो करी होगी। तैयारी तो करी थी जरूर, मतलब कितने कितने खेत में जाकर तैयारी तो मैंने जरूर करी थी, पर न्यू याद कोई ना वो क्यों कराया करता। हाँ न्यू जरूर याद है कि भाई न्यू हाथा ने घुमाया करता। माँ से सत्य जी का आपने नाम लिया, आपके गवांडी भी हैं भाई। सत्य फरमानिया तो इतना सुरीला लग गया करता मैंने, मतलब जब मैं सुना करता ना रागनी भाई, ऐसा सुर मतलब उसकी जो थी ना कार्रवाई। राजेंद्र जी के साथ रंग काट हुआ भाई साहब कई बार होया, तो ये तो सपना है पूरा हुआ आपका। हाँ पति पूरा होया। आज भी वो कैसेट हैं मैना कंपनी में, फरमाना कंपटीशन में और एक दो कंपटीशन में, और आज भी वो हैं कैसेट। सबसे स्वादु कलाकार कौन सा लग गया था जो वो स्टेज पर कलाकारों के स्वाद लिया था? भाई गणा है इस बात का तो ना मेरा भाई साहब, स्वाद तो देखो सबके लिया करते। मैं भी लिया करता, जो मेरा मौका लगता ना, जो मेरा दोस्त है पवन, और पवन कंपटीशन करा रहा है, फिर उड़े मेरी चल लगी, फिर मैं भी सारे के स्वाद लिया करता। न्यू सारे आप अपने स्वाद जिसका जिस फंस जाती ना वो ही स्वाद ले पूरे कराया करते भाई साहब। उड़े इतने नंबर बनाया करते मैं अकाड़ तू है दादा और तू सब तो बड़ा गावनिया, और भाई मतलब पीछे भी खुद बांटने और सारी कार्रवाई, मतलब सब के वो थे उस टाइम। अच्छा, इतनी पब्लिक में आपका डड़िया का भी दौर था, पब्लिक डले भी मार दिया थी, क्योंकि तो आम सी बात थी, डले मार दिया थे, कदे लागे इतने लागे भाई साहब, इतने डले लागे मेरे ख्याल में जब गिणन लाग जाना तो लाखों में डले लागे सीधा आगे दौड़ू भाई स्टेज पर तन उठाओ बेंजू बेंजू भाजो भाई लागे तो न्यू ध्यान हाँ नहीं, पर इतने डले लागे भाई, इतने बरस गए मतलब लागे नहीं कदे नु बेंजू ठाठू भाजो तक बेंजू मास्टर जी बैठे न्यून पाले बैठे स्टेज के तले बढ़ गए। वो स्टेज नहीं होता जो इतना ऊंचा बना रखे, तले दे मास्टर जी बैठे न्यू पाले बैठा और बैठे बैठे न्यू करे मरवा दिए, न्यू का अगर थोड़ा कम बोल ले न्यू करे था, इतने डले मरवा दिए है मेरे यार सारा, बोलो धमकाओ मैंने। अरे माता रानी की कसम भाई, चाड़ा हो गया अगले दिन। अगले दिन पवन भाई प्रोग्राम मुंगेश्वर, और पालेराम जी ने एक रागनी ठाई भाई साहब, भाई राजा हरिश्चंद्र की, या कोई ना सुनते या कोई ना सुनते, किल की आगी भाई, यह गाऊंगा कोई ना सुने, यह गाऊंगा जिद्दी था वो जिद ला लिया था, वो आएगा दी भाई साहब, मेरे तो ही बत्ती डले। अगले दिन तुरंत न्यू नहीं कोई महीने पाछे कोई साल पाछे नींद भी पूरी ना होली थी भाई साहब। जो कर मान ले भाई कोई रिश्तेदार आ जाए कि 2 घंटा बैठ गए और कोई नहीं हो जाए तुरंत बदला देख। इतने डरे मुंगेश्वर की बात है, कति लवे ही है मुंगेश्वर, दूर नहीं, नांगल दूर नहीं है। नांगल मेरे लाखों वर्षे होंगे, 50,000 पालेराम जी भी बरस गए भाई डले दे, डले आ नहीं मेरा क्यों की तुम्हारे देखो उनके मास्टर जी का भी लगते देखे भाई, मास्टर जी के मेरी के लागे थे और किधर मैंने देखे नहीं। क्योंकि उस टाइम में जो डलिया का दौर था ना, जिस टाइम में डलिया का दौर था उस टाइम में मबालक था, उस टाइम में पहना जुगुर भाई को फील ना करी आपने, लागे तो लागे ना माड़ी भी फील ना करी भाई साहब। अगले दिन उस तो 31 करंट में खड़ा था,
न्यू हूँ एक आधा जो कर घना महसूस हो जो न्यू आदमी न्यू मान जाओ बटोले लागे रही किसी ने शक्ल दिखावा ना 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 दूना हौसला हो रहा था ना मेरे तो सब कहला क्या थे सब कला क्या थे तेरे कौन सा घने लागे बम तो उस टाइम में सब को घना भी वो ना ठीक बम तो कोई हीरो था हूँ हीरो वाली पोजीशन ही में आ रहा था। हाँ बोर ही मार रहा था मड़ा मड़ा। अच्छा मासे जी जब सही नाम हो गया तो के पहनना पसंद करा रहे थे, कुर्ता पजामा और वह कमरी सी? मैं कुर्ता पजामा पर। अच्छा ये कमरी का क्या रोल है मासे जी? आज मुझे एक यह बात बताओ, जब आज भी आज के जो नए लड़के भी जो कलाकारी लाइन में रागनिया में ये जो कोटी सी नहीं हो आड़ तक की नू काली पीली या कोटी सी मासे राजेंद्र जी ने पहननी शुरू करी थी या उसके बाद यो के चलन चल रहा, मतलब इससे पक्का हरियाणवी लगा है? मेरे टाइम पर दौड़ डाल की लगी थी कार्रवाई। जिस टाइम पर मैं गया करता ना उस टाइम पर जिसने भी शो कर लिया उसने कान बिंदवा लिए। तो आपने बिंदवाए? मन नहीं बिंदवाए, मन ने भी बिंदवाए को ना बाजार में चला गया मैं सोनीपत कच्चे क्वार्टर में और वो दीगी मैंने बुझनी ही इतनी कसूती बुझनी जिसकी को हद नहीं मरा न्यू काम चल गया। वो साल 6 महीने में शौक भी पूरा हो गया। न्यू एंटी बुझनी थी, चेप रखी थी ना वो कितना ही वाला कान फोड़वाने ना पड़े ना पड़े शौक नहीं पूरा करा। अच्छा लेन ही वो है कुर्ता पजामा जो आप पहरा करते वो एक पट्टिया सा का लंबे क्यों पर लिया था मैं कड़े दिलाए दे ओटो गो न्यारा कुर्ता पट्टिया नहीं सबकी एक अलग अलग पहचान होती है जी। जो अगर 2-3 साल 4 साल दौरान में ना सब किसी को भी देख लेना आप गायक को आप 99% ऊपर लाल कुर्ता पहनेंगे नीचे धोला पजामा, ऊपर लीला कुर्ता तो नीचे धोला पजामा, मतलब ऊपर कुछ अलग कलर का नीचे सफेद। लेकिन मेरा यो था कि मैं भी हो कुर्ता भी हो शमाना पजामा भी हो शमाना, चाहे वो पेंट बुशर्ट का लत्ता हो, मतलब वो किसका फैशन अच्छा लग रहा था? भाई फैशन तो राजेंद्र खरकी आ गया था भाई, कसूता फैशन लेवल था ये छोरा। बिरपाल तो मेरे साथ आया था कति दोनों के बाजी कसूती बाजी, इतनी कसूती बाजी भाई साहब, मतलब जो घर के भी हुए ना तो वो भी शर्मा जाए। मतलब देखो मैं तो उस टाइम पर नया नया गायक था और भाई बिरपाल भी कति नया, लेकिन उसका भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा स्टार उस टाइम पर तो तुत्ती बोल रहा थी। अरे मास्टर जी 3100 रुपये लिया करते भाई, 8100 रुपये राजेंद्र खरकिया जी भाई, इतनी मतलब कसूती धाक थी ना भाई। 11,000 उस टाइम में जब 21 गाय के लिए आ रहे थे, इतनी कार्रवाई थी। अच्छा मैं अपनी पार्टी लेकर जाता, बीरपाल अपने भाई की पार्टी में गाता और मेरे तो उसे छोटे छोटे साधन दे, उसके साजन दे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हरियाणा के सब तो बड़े साजन दे वो थे भाई साहब। तो भाई मेरी इसकी तो इतनी कसूती खेड़बाजी जिसकी को हद नहीं भाई साहब। अच्छा माशे जी राजेंद्र जी की एक खास बात थी कि जो स्टार साजंदा उभर का था उसको जल्दी माशे राजेंद्र जी के पास पहुंच जा रहा था। वो कैसे, मतलब माशे जी पकड़ लिया थे टॉप से न तू लिया टीम में? भाई एक हरियाणा में जो सब बड़ी कार्रवाई ही हो रही थी ना वो राजेंद्र खरकिया की थी। उस टाइम पे नाम था राजेंद्र खरकिया का और सब तो बड़े पीछे भी, सब तो घने पीछे भी लोग भी उस समय तैयार थे। मेरे तो दिन 10 का उससे 10 होगा, तो यो फर्क था। अच्छा छोटा था, थोड़े पीछे मिलते दौड़ा दौड़ा ने मिलते अपना ना दे तो हाथ इतना नहीं उठा था, पर एक न्यू था कि भाई मेरा डब्बी मेरे तो 10 रुपये दिए इससे 100 दिए, उस बात से थोड़ा न्यू आया करता हूँ, आम आदमी का नहीं। पचा कहते हैं मेरे यार मैं तो मेरे तो शर्म से आ रही थी, फिर क्या कहना था भाई साहब। पर उन्हें था भाई एक न्यू उसका आदमी का नाम तो देखो। अगर माँ से बॉबी जी आप एकदम से किसी को रागनी किंग कहो तो आज तक कौन सा नाम ऐसा लग गया है आपकी लाइफ में जो रागनी कलाकार आए हैं तो रागनी किंग कहने का जिक्र है? भाई रागनी किंग तक देखो मास्टर सतवीर जी है। क्यों ऐसा लगे आपको? इतना ब्रह्म ज्ञान, इतना जो ज्ञान उनके हैं, जो इतनी छाप, इतने मतलब एक जो नाम जो मास्टर जी का हुआ है ना शायद किसी का नाम नहीं भाई साहब। इतनी यादगिरी, इतना एक मतलब आम आदमी उसकी इतनी इज्जत करे। किसी को भी जैसे हर आदमी ऐसे बोल पड़ता है, जैसे मान ली में और बाबू भी क्या हाल है न्यू मतलब ऐसे बोल, लेकिन मास्टर जी को ऐसा कोई मतलब ऐसी जो अगर समाज में एक न्यू कार्रवाई नहीं है, मास्टर जी का ऐसा नाम है और इसलिए वो स्टार कलाकार है भाई। लाइन बदली जैसे ही आपने फर्स्ट ये जागरण का प्रोग्राम कहाँ किया था? मतलब वो खुला जागरण। देखो भाई साहब गणा तो मेरे ध्यान सा नहीं, लेकिन दिल्ली में जैसे ज्यादातर प्रोग्राम है एकादा साई न्यू। तो इस लाइन का भी कोई गुरु बनाया, गुरु जैसा बनाया? देखो गाना तो एक ही है,
गाना तो एक ही है, जैसे वो रागनी लाली भजन लाली, इसमें कोई ऐसी गुरु वाली नहीं, गुरु खास रिदम का फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं है, बस वो जो लचकीलापन था अपने में वो चाहिए था, वो इनमें चाहिए था भजना में, यहाँ वो मेरे में पहले था। वो जो कर जागरण वाले जो ये बदले हैं बाणा सा पूरे भगत टाइप के, वो माड़ा मूड़ा फलाना पटका सा वो डालना पड़ता होगा। हाँ वो पटका तो डालता हूँ, कुर्ता पजामा क्या थोड़ा होता है उससे अलग फीलिंग? एक फीलिंग सी आती है, एक जो कोट पैंट पर मैं बैठा हूँ, ऐसा लगा जो भी हमजा है भाई किधर रिश्तेदारी में जाता होगा, एक वो पर पाछा एक ऐसा मतलब महसूस सा होता है जो भाई भगवान का भजन करेगा। ऊ भी जो मैं मान ले गली में गई जान ला रहे हो, फटका हाथ डाल लिया और वो कुर्ता पजामा पहन लिया, तो ऐसा मतलब महसूस सा होगा जो भगवान का भजन करने जा मंदिर में जा है, ऐसा मतलब कार्रवाई। उसके बाद काफी साल हो गए अपने जागरण करते हैं, कितने साल हो गए? मैं भाई साहब 2006-7 में छोड़ दिया, मान लो आप। इतने साल के बाद में कभी दोबारा एकदम से उसी अंदाज में रागनी गाने का अवसर लास्ट टाइम कब मिला? रागनी तो भाई साहब देखो मेरे गांव में करा लिया प्रोग्राम। कितने दिन पहले? कोई 1.5 साल की बात हुई होंगी, और उनने मेरे पास फोन आया कि भाई जरूर आना है रागनी प्रोग्राम। और रागनी प्रोग्राम है। और मैं बोला भाई साहब आपने तो भी रहा है नहीं, बोला भाई जितने भी गांव के नहीं आते, गांव में प्रोग्राम है, वो गांव के गायक हैं, जो भी गांव के हैं सब ना आना पड़ेगा। तो संदीप जी भी तो संदीप भी था भाई साहब, मुकेश भी था, और जितने भी मेरे और गांव के 2-4-5 थे। देखो गांव में तो बहुत शौक करते हैं ना, सारे थे, सब ने, जैसे मैंने भी गाया वहाँ, आप अपनी परफॉर्मेंस दी। हाँ वहाँ गाया। तो क्या एकदम से अलग अलग है इतने दिन बाद दोबारा? बहुत गाना लग गया भाई साहब, एकदम कति ओपरा लग गया जो करे मतलब बुल्लू भी गा, और भाई जो करे मतलब लेकिन गांव में इतना मान सम्मान और सहयोग जैसे ठीक ठाक लग गया कार्रवाई। लेकिन वो डर हाथ जैसे महसूस, देखो एक हर रोज एक वो कार्रवाई, हालांकि वो अभी किसी चैनल पे हैं रागनी, और आप सुन के देख लेना, ठीक ठाक है। लेकिन एक जो वो बात होती है ना उसके बाद नहीं। तो फिर भाई हैं अपने यहाँ सुनील पंजाब खोड़ से, बड़ा रागनी के शौकीन हैं, दयाचंद मायना जी कमेटी के वो भाई हैं। तो एक बार उन्होंने बुलाया फिर यहाँ मुरथल, तो मैं वहाँ गया, 2 रागनी मैंने वहाँ गाई। फिर भाई अपने ये है अपने भिवानी, दादा लक्ष्मी चंद, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, उन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैं वहाँ गया। तो एक रागनी मैंने वहाँ गाई भाई साहब, तो मैं सुस्सा हुआ, जी हाँ करे आजू तो तू एक आधी गा, क्योंकि पहले जो ऐसे नहीं सुने यार, पहले तो इसलिए रंगा होगा, इसलिए और ढड़गा होगा, जब सुनेंगे नहीं। अब ऑडियंस बदल गई, बिल्कुल कत्ती बदल गई भाई साहब। मैं तो देख के अचरज मान गया, ऐसी ऐसी धुन सुनना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात सुनना चाहते हैं, और गान जी ये करे है। अच्छा, आप रंग काट को कितना सही मानते हो, जो अब जो भी है, या आपके दौर में जो रंग काट था एक दूसरे के लिए? देखो रंग काट पहले भी सही नहीं था और अब भी सही नहीं है, पर लोगों ने स्वाद आओ था रंग काट में। और एक हमारा जो बहाना था, वैसे तो बुलाते भी नहीं हमें, अगर रंग काट नहीं होता तो हम ऊपर आते भी नहीं, वो रंग काट में हम रंग काट आप जैसों के लिए शॉर्टकट है उसमें पहुंचने के लिए। ये शॉर्टकट आप जैसे हैं, मीडिया आ गई, शॉर्टकट में पहुंच जाते। और किसी ने भाई साहब, जब हम मैं रागनी गाया करता है ना, 6-7-8 थे मार्केट में, और को था ही नहीं, जैसे ये थे कैसेट वाले ने भी नाट जाया करते, जगदीश वाले थे, मैना वाले थे, इसकी रागनी मत दियो, इसकी रागनी नहीं देना है, आनी नहीं चाहिए, देव ही नहीं थे, रागनी काटते थे। जब कति इसलिए रागनी में और डाल की गाँव था ना, इसलिए तर्ज और तर्ज, जब इन मजबूरी में कैसेट बेकेगी, इस रागनी के ऊपर बेकेगी, उनको इग्नोर करा, जब उन वो रिकॉर्ड करने लगे थे, रागनी भी रिकॉर्ड ना करा करते। और दूसरा रास्ता ये मिला रंग काट का, ना रंग काट तो कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, मैं एक बात है ना, बड़ी अजीब सी होगी, आपने बड़ा कसूता गाना गाया, मतलब आप बिल्कुल खुली रागनी गा रहे थे, जो उस टाइम के युवा सुनना पसंद करा करते, अपने खूब बोले भी आप, ठीक है, खूब बोले, लोग सुनना पसंद करा रहे थे, आपकी भी मजबूरी थी। एकदम से आपने जागरण पकड़ लिया, यहाँ एकदम सभ्य बोलना, एक भी वर्ड ऐसा नहीं बोलना, साफ सुथरा रहना, रुका क्यों कर गया ना भाई साहब? आदत कैसे छुटी? आदत इतनी करड़ी सुधार दी जिसकी को हद नहीं, मतलब एक लफ्ज भी वहां आना, देखो कभी भी नहीं आया, आज तक भी नहीं आया। हालांकि एक दिन एक चुटकुला तो कह दिया था मैंने पुलिस वाला के ऊपर, और वो पुलिस वाला भाई
बुरा मान गया? बुरा मान गया कि मैं गोली मारूंगा। ओहो। मन तो भाई नेम ले लिया, माता रानी आज आज बचा ले, आज पाछे चुटकुला भी नहीं कहूंगा भाई उस दिन। हालांकि देखो चुटकुला हंसाना एक जीवन है, और जागरण में भी चुटकुले हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और कह भी दें तकरीबन सब। लेकिन मैंने तो उस दिन के बाद चुटकुला भी कहना छोड़ दिया, मना चुटकुला भी नहीं कहूंगा। गलत नहीं था, हंसी का था एक, और वो कह दिया। लेकिन उस दिन पाछे भाई साहब ने भी नेम ले लिया, भाई मैं आगे चुटकुला भी नहीं कहेंगे, भगवान की भक्ति करनी। पर जिस दिन तक भगवान का नाम लिया ना भाई साहब, वारे न्यारे हो गए भाई साहब, हर चीज में वारे न्यारे हो गए। अच्छा महाशय जी, जैसे आप पंडित जगदीश जी के शिष्य हैं, हाँ। तो आपका कोई शिष्य है? मेरे शिष्य भाई साहब देखो वैसे नामी ग्रामी है, का कहूंगा मैं, जो आपको अच्छा लगा है। ऊंच कोटि का अपना एक संजय निंदानिया होया करता, बहुत भगवान को प्यारा हो गया। गजब का था वो एक उसने, वो अपना शिष्य था, तो उसने एक बड़ा वो कार्रवाई थी। लेकिन चलो जो भी कार्रवाई वैसे है नहीं आज, तो उसका क्या हाँ तो क्या जिक्र है। और भाई साहब वैसे मार्केट में अपना कोई शिष्य नहीं है, हम तो बते रहे हैं देखो जी, मार्केट का कोई नहीं। अब मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है भाई साहब जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो मरते दम तक जय माता दी जय बाबा की करता रहूंगा। हालांकि इसी बात नहीं है, देखो ईब तो मैंने थोड़ी थोड़ी रागनी भी उल्टी सीख ली है। कोई यारा प्यारा सगा संबंधी वो घना प्यारा होगा ना, और प्यार तो बोला होगा भाई साहब जरूर जाऊंगा। आज किसकी रागनी? जब रागनी है देखो, वो तो भीतरले में मरज है, वाकई मर है, तो किसी की सुनना पसंद करते हो, तो आज के दौर के नए कलाकारों में किसको सुनते हो? मैं देखो वैसे ज्ञान की बात है भाई साहब, जैसे अपने पासुरिया भाई हैं विकास, ये भी ज्ञान की गाते हैं, और रमेश कलावड़िया जी। वैसे तो एक और बताऊं, सारे ज्ञान की गाऊं भाई। आपके टाइम पर रमेश जी थे मेरे? अच्छा याद कसूती बात पूछ ली भाई साहब। इतने मैंने गाया जी, 10 साल 12 साल इतने में मार्केट में रहा। रमेश कलावड़िया जी उस दौर पे नहीं थे, वो कति भी नहीं थे, कितने भी नहीं थे, फिर एकदम से आए, एकदम आए। और मैंने मिलने भी थे एक दिन कलावड़ गांव में, ऐसे ही बैठे थे कितने, फिर मैंने पूछी भी नहीं, बोला भाई हमने छोड़ छाड़ दिया शौक शाक्षा, और उस टाइम पे थे नहीं। और भाई जैसे मन ने छोड़ दी थी ना उस टाइम है, फिर ये जैसे दोबारा आए हैं कलावड़िया जी, और आज के दिन भाई मैंने सुना भी है और लोगों से भी सुनता हूँ, आज के दिन रमेश कलावड़िया जी से जिसका जितना नाम है कोई सया नाम नहीं, विषम पितामह, कैसे विषम पितामह उसको हम बोल सकते हैं। और कमाल की बात तो याद देखो भाई साहब, अब उस टाइम पे जैसे मेरे से पहले एंडी खां बताया, मैंने तो नहीं देखा जी, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा ना। और जब तक मैंने छोड़ा, और उसके बाद भी एंडी खाई। तो भाई देखो सोशल मीडिया जमाना, मेरे फोन में भी कितना रागनी लिखो, कितना आजा खड़ा रागनी, हम भी सारे को जित भी देखो उड़ा गपाओ। सुनील से कितनी बार मिले होगे? सुनील भाई साहब का मेरा बहुत बढ़िया प्रेम था भाई, और न्यू खिंचा भी करती। इंसान कैसे थे वो? इंसान एक नंबर का भाई था भाई, बिल्कुल कति ने बाज के कोड़ी भरा करता, और कसूती कह जाया करता बात, और न्यू मतलब एक और भी हो जाया करता, मैंने कही है नहीं, मतलब इस हिसाब का मानस था। अको बुरा भी ना मनर के वीजा, और उसके साथ मेरे ख्याल में घने नहीं तो 500 प्रोग्राम हो रहे। वो भी रंग काट मनु खगड़ से लड़ा रहा, बेशक भाई साहब घने कसूते लड़ा रहा, सब ने बेरा है, पर मैं हटा नहीं उसके आगे भी। कितने कंपटीशन सुन के देख लेना, कसूते चुटकले का अर्था, चुटकले हम भी कदे दब्या नहीं जी। हाँ, और मेरा जिस टाइम पे भाई साहब भगवान ने प्यारे हुए ना, उस टाइम पे भी मेरा उनका प्रोग्राम था सार। उस प्रोग्राम में आप साथ थे? दिन में मेरा और उसका प्रोग्राम था दोनों, 15 अगस्त का दिन में प्रोग्राम था, शायद उस दिन की या अगले दिन की बात है, 14 अगस्त का हो या मेरा, या 15 अगस्त का हो। तो क्या हानि हुई उनके जाने से? भाई देखो एक इस जगत में आना जाना तो है, आना जाना है, सब न जाना है, लेकिन देखो ऐसे किसी ने नहीं जाना चाहिए भाई, बहुत गलत होया, पिक टाइम पे गए, बहुत गलत टाइम पे गए। और देखो अभी तो उसका किचड़ का नाम, अब जब मैं अब न्यू कह दिया सुनील को छौ कह दिया था, और जब मैं उस टाइम तो ये भगत भगवान का भजन कर सकूँ, तो वो कितना ज्ञानी हो सका था ये तो देखो कितनी भी ज्ञान की कर सकता था भाई साहब। पवन मलिक मोखरा का कितना वेट किया है इंटरव्यू का? भाई साहब इंतजार तो बहुत था आपका, और घने दिन तक इंतजार था। क्या खास लगता है अभिमन्यु मूवीज पे, क्या सुधार लेना चाहिए और क्या आपको सही लगता है? भाई साहब देखो आज के दिन जो ये होते हैं ना पॉडकास्ट शो, हाँ, इंटरव्यू और भाई
अपने जो इनने जो होते हैं ना, इनमें सबसे ऊपर नाम जैसे आपका बहुत बढ़िया नाम है कि जो भी मतलब कितने भी बुलाओ है, कोई खबर देना चाहे, कोई बात हो तो वो कहा अभी मैंने वाले पौन बुला ले, मतलब एक थोड़ा ये कार्रवाई है भाई साहब। देखो जिस आज चाहे वो बात होगी, चाहे कोई कम गाना आनता हो, अरे नाम हो, एक गांव में मैंने पहले ही बताई है ना, ऐसे ऐसे गाँवनियाँ भाई साहब जिसकी कोई हद नहीं, उद मस्तार दें, भीत बना दें, सब क्या आएगा, लेकिन जिसका नाम हो गायक है उसका क्या नाम है। तो जिसका नाम है ना, आज के दिन जैसे अभिमन्यु मूवीज का नाम है भाई साहब, पूरे हरियाणा में जो कोई भी खबर है तो जहां आपको बुलाते हैं जी, तो कोशिश करते हैं न्याय करने के अपने काम के साथ। अपने काम के बस 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 मेन चीज है। कोई से काम नहीं पकड़ लो ना, उसका निचोड़ काटेगा छोड़ो। मन ने भी नो को होते 5-1 मिनट बिठाऊंगा, मेरे ख्याल में घड़िया वार ला दिया आपने, घंटा सारा हो गया होगा। घंटा सारा हो गया। चलो कोई बात ना जी। तो आज हमारे साथ जुड़े थे, मैं काफ़ी दिनों से इनका इंतज़ार कर रहा था, ओल्ड इज गोल्ड, और आज हमारे साथ बैठे हैं। रागनी जगत में बड़ा नाम रहा जब एक सीएम ऑन द स्टेज इनको नौकरी देवे तो छोटी बात नहीं है। और आज जब जागरण जगत जहाँ भजन गाए जाते हैं वहाँ भी मासे जी ने तहलका मचा रखा है। रोज़ नए नए प्रोग्राम यूट्यूब पे खुद के रिकॉर्डिंग के स्टूडियो में जाके करते हैं, वहाँ धूम मचा रखा है। और हम मासे जी ये चाहते हैं, नू तो हम किसी ने कहा नहीं करा तू जियो हजारों साल, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक जियो शांत जियो, इससे बढ़िया बात ना है। बहुत बढ़िया भाई साहब जी। भाई सभी अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले भाइयों ने, बहनों ने, सभी को नरेंद्र भैंसवाड़िया बॉबी की तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी नमस्कार। जीनते रहे दवाई, फिर कदे ना कदे मिल लेंगे जी। और हमें ये जो आज पॉडकास्ट किया, जो इंटरव्यू किया, इसमें जो चीज़ें मासे जी से पूछी वो कितनी जायज़ थी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना। और नई चीज़ किसी कलाकार से क्या पूछनी चाहिए वो भी आप लोग ज़रूर लिखना। और राम राम लिख दियो, मासे जी तक कई दिनों फंसा है। और राम राम जी, मासे जी नमस्कार। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।